गांव के लोग उसे सौतेली माँ कहते थे, लेकिन उसके नाम से पहले हमेशा एक इल्जाम जोड़ देते थे। कोई कहता था कि वो दिल की काली है, कोई कहता था कि वो बच्चे को अपना नहीं मानती, कोई ये भी कह देता था कि ऐसे औरतों से तो बच्चे अनाथ ही अच्छे होते हैं। उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि सच बोलने से नहीं, सब्र निभाने से सामने आता है। रईस की पहली बीवी बहुत पहले दुनिया से चली गई थी। जाते जाते अपने पीछे एक छोटा सा बेटा छोड़ गई थी, जिसका नाम अमान था। अमान उस वक्त इतना छोटा था कि उसे माँ की शक्ल भी ठीक से याद नहीं थी। रईस ने दूसरी शादी की तो पूरे घर और गांव में बातें बनने लगी। नई औरत आई है, अब बच्चे का क्या होगा? यही सवाल हर जुबान पर था। नाजिया जब इस घर में आई तो अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई थी, बस एक चीज लाई थी, और वो थी अल्लाह का डर। उसने अमान को पहली बार देखा तो उसका दिल कांप गया। वो बच्चा नहीं था, एक अमानत था। उसने उसी वक्त अपने दिल में ठान लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो इस बच्चे को कभी बेसहारा महसूस नहीं होने देगी। लेकिन दुनिया कब चुप बैठती है। अमान जरा सा रो देता तो पड़ोसन कहती कि सौतेली माँ ने डांट दिया होगा। अमान बीमार पड़ जाता तो लोग कहते कि जरूर ध्यान नहीं रखा गया। नाजिया हर बात सुनती मगर जवाब नहीं देती। वो रात को उठकर अमान का माथा छूती, उसकी सांसें गिनती और अल्लाह से कहती कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मेरी सांसें मुझसे छीन लेना। रईस मेहनत मजदूरी करता था, कई दिन घर से बाहर रहता। घर में नाजिया और अमान ही होते। अमान धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। जब भी स्कूल से लौटता अपनी हर बात नाजिया को बताता। उसे समझ नहीं आता था कि लोग उसे बुरा क्यों कहते हैं। उसके लिए तो वही उसकी अम्मी थी। एक दिन गांव में आग लग गई। गर्मी का मौसम था, हवा तेज चल रही थी। आग देखते ही देखते फैल गई। लोग अपने अपने घरों से सामान निकालने लगे। शोर चीख पुकार हर तरफ थी। उसी अफरातफरी में किसी ने देखा कि अमान घर के अंदर है। किसी ने चिल्लाया, लेकिन तब तक आग दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। लोग रुक गए। किसी ने कहा कि अब देर हो चुकी है। कोई बोला कि अंदर जाना मौत को बुलाना है। किसी ने ये भी कहा कि सौतेली माँ कहाँ अंदर जाएगी, वो क्यों अपनी जान देगी। नाजिया ने ये सब सुना, एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसने बस इतना कहा कि ये मेरा बच्चा है, और वो आग की लपटों में दौड़ गई। धुआं उसकी आंखों में भर गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, अम्मी। उसने अमान को ढूंढा। आग की तपिश से उसका दुपट्टा जलने लगा, हाथ छिल गए, पैर जल गए, लेकिन उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। जब वो बाहर निकली तो बेहोश हो चुकी थी। अमान उसकी गोद में सुरक्षित था। लोग दौड़े, पानी डाला गया। किसी ने अमान को पकड़ा, किसी ने नाजिया को जमीन पर लिटाया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। पहला सवाल जो उसके होठों से निकला वो ये नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, बल्कि ये था कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं। उस दिन पूरे गांव की जुबान बंद हो गई। नाजिया कई दिन तक बिस्तर पर रही। उसके जख्म गहरे थे। अमान हर वक्त उसके पास बैठा रहता, उसके हाथ पकड़कर रोता और कहता कि अम्मी, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नाजिया उसके सिर पर हाथ रखती और कहती कि जो अल्लाह की अमानत हो उसे अल्लाह कभी बेसहारा नहीं करता। रईस जब लौटा और सारी बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने नाजिया के पैरों को छूना चाहा, लेकिन नाजिया ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी थी, मैं तो बस एक वजह बनी। समय बीतता गया। अमान बड़ा होने लगा। उसने किताबों में पढ़ा कि माँ वो होती है जो जन्म दे, लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे सिखाया कि माँ वो होती है जो जान दे दे। उसने कभी किसी के सामने नाजिया को सौतेली नहीं कहा। वो गर्व से कहता कि ये मेरी अम्मी है। एक दिन अमान ने नाजिया से पूछा कि लोग आपको पहले इतना बुरा क्यों कहते थे। नाजिया मुस्कुरा दी। उसने कहा कि बेटा, हर रिश्ता नाम से नहीं, नियत से पहचाना जाता है, और जो अल्लाह के लिए सब्र करता है उसका सच अल्लाह खुद जाहिर कर देता है। सालों बाद जब नाजिया बूढ़ी हो गई तो वही गांव, वही लोग,
उसी औरत के लिए दुआ करते थे जो कभी बदनाम थी, आज सबके लिए मिसाल थी। और अमान जान चुका था कि दुनिया चाहे किसी को कुछ भी कहे, लेकिन अगर कोई इंसान किसी बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, तो वो सौतेली नहीं होती, वो रहमत होती है।